चमत्कार की प्राप्ति कर ली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा श्री सुखदेव जी श्रवण कराते हैं कि एक बार महाराज इंद्रलोक में अप्सराओं के गायन और नृत्यन में इतना मतवाले हो गए कि उनके गुरुदेव सभा में पधारे हैं, इस बात को उन्होंने अनदेखा कर दिया। गुरुदेव ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, चुपचाप चले गए। पर इंद्र को ज्यों ही अपनी भूल का भान हुआ तो उन्होंने अपने गुरुदेव बृहस्पति को मनाने के लिए बड़ा उद्यम किया, पर वे गुरुदेव उनको कहीं ढूंढे नहीं मिले। जो गुरुदेव के आश्रित रहते हैं उनका एक बड़ा सुंदर अनुभव है कि जब भी किसी धर्म संकट में फंसते हैं या पड़ते हैं तो या तो स्वप्न में आकर या अंतर आत्मा द्वारा गुरुदेव प्रत्यक्ष दर्शन करके आज्ञा आदेश देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा कर्म करो। और जिन्हें श्रद्धा नहीं है उनके लिए तो बस कंठी ले ली, बस हो गया। उनको लगता है गुरुदेव बना लिया जानो कल्याण है। अरे गुरुदेव बनाया है तो उनकी आज्ञा का भी पालन करो, उनके बताए हुए आदेश का भी पालन करो। कंठी लेने से थोड़े न कल्याण होगा। उस कंठी का मान रखोगे तब तो कल्याण होगा। अब आप विचार करो कि हम मंदिर गए हैं, भगवान के दर्शन हो जाएं, तो जब तक दिमाग बाहर आपका चरणदासी में रहेगा कि ऐसा ना हो कोई चुरा ले जाए, तब तक भगवान नहीं दिखेंगे। तब तक वो दिमाग में आज ही नए लाए थे, ऐसा ना हो कोई पहन ले जाए। भगवान भी सोचते हैं धन्य है ये भक्त, इतना किराया लगाकर इतने कष्ट झेल कर ये दर्शन करने आया और इसका दिमाग तो इसकी चप्पलों में रखा है, तो कैसे कल्याण होगा। जहां तुम जाओ वहीं मन को लेकर जाओ तब तो कल्याण है, नहीं तो असंभव है। मन का साथ होना अति आवश्यक है। वृंदावन में जो नहीं रह रहे हैं, जिनको निवास नहीं मिला है, ऐसा नहीं है कि वे वृंदावन में नहीं रह रहे हैं। ये अगर उनके हृदय में श्री धाम वृंदावन उनकी माला में स्मरण हो रहा है तो संतों के मुख से हमने सुना है कि वो निश्चित श्री धाम वृंदावन में है। कभी कभी ऐसा हो जाता है व्यस्ततावश हम गुरुदेव के श्री चरणों तक नहीं जा पाते, या कभी कभी गुरुदेव तक जाते हैं, पता चला गुरुदेव कहीं बाहर गए हैं। ऐसा बिल्कुल मत निराश हो कि गुरुदेव ने दर्शन नहीं दिए। आप यदि घर पर बैठे माला में अपने गुरुदेव के श्री चरणों का ध्यान कर रहे हैं तो निश्चिंत हो जाइए, उनके पास बैठा जो परिकर है, जो उनकी सेवा कर रहा है और उसके अंदर यदि अश्रद्धा है, वो ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो गुरुदेव के पास नहीं है। आप 100 किलोमीटर दूरी पर रहकर माला करते हुए अपने गुरुदेव के श्री चरणों में, ये हृदय की बात है। जैसे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना।
और गुरु और भगवान ये दिखते अलग हैं पर हैं एक ही। तो बड़ा सुंदर प्रसंग आया कि इंद्र को जब कोई नहीं मिला, जब गुरुदेव नहीं मिले ढूंढने पर, क्योंकि उन्होंने अपमान कर दिया था, तो इंद्र ने क्या किया, बुद्धि थोड़ा सा भ्रमित हो गई, त्वष्टा के पुत्र विश्व रूप को अपना गुरु बना लिया। अब 3 मस्तक वाले गुरुदेव से उन्होंने नारायण कवच की, नारायण कवच का दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, सुंदर यज्ञ कराया। पर जैसे ही इंद्र को लगा कि ये देवताओं का नाम न बोलकर दैत्यों का नाम लेकर आहुति यज्ञ में अर्पित कर रहे हैं, उन्होंने गुरु बनाए हुए विश्व रूप के 3 मस्तक धड़ से अलग कर दिए। और इस बात पर त्वष्टा को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उनका पुत्र था विश्वरूप। उन्होंने यज्ञ किया और उस यज्ञ में जानबूझकर विपरीत आहुति दे दी, जिसके भयंकर परिणाम स्वरूप वृत्तासुर नामक दैत्य उस अग्निकुंड से प्रकट हो गया। भयंकर जीव लपलपाता हुआ, भयंकर नेत्र, विशाल उसका शरीर जो चारों दिशाओं को आच्छादित कर रहा था, देवताओं को भय देने वाला वह वृत्तासुर नामक दैत्य, उसने प्रकट होते ही आसुरी प्रवृत्ति दिखानी प्रारंभ कर दी। तुरंत देवताओं पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि त्वष्टा की यज्ञ कुंड से वह दैत्य प्रकट हुआ था, इसलिए किसी भी देवता के अंदर सामर्थ्य नहीं था कि उसको मार दे। अब देवताओं ने श्री हरि की शरण ग्रहण की। भगवान ने प्रेरणा दी कि इस दैत्य का अंत ऐसे नहीं होगा, जाओ नैमिषारण्य चले जाओ। वहां श्री दधीच जी महाराज तप कर रहे हैं। तो नैमिषारण्य में तप करते हुए दधीच के पास जाकर उनकी अस्थियां उनसे दान में मांग लो, और वे मना नहीं करेंगे। और उसकी अस्थियों से इस वृत्तासुर का इसलिए वध निश्चित है क्योंकि कभी उन दधीच जी ने विश्व रूप के पिता त्वष्टा को नारायण कवच का उपदेश किया था, अश्वशिरा स्वरूप धारण करके। इसलिए उनकी अस्थियों में वो बल है, नारायण कवच का बल है उनकी अस्थियों में, इसलिए वृत्तासुर मारा जाएगा। भगवत आज्ञा प्राप्त करके देवता तुरंत नैमिषारण्य धाम में आए, जो आपके क्षेत्र मंडल लखनऊ के सीतापुर जिले में पड़ता है। बहुत लोग नहीं जानते हैं। हमारे भारतवर्ष की प्रत्येक ग्रंथों में, पुराणों में नाम आया है, मानस जी में नाम आया है नैमिषारण्य, जहाँ शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कथा श्रवण की। वही नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री दधीच जी महाराज के समक्ष देवता आए और उनसे उनकी अस्थियों का दान मांगा, और इंद्र ने उससे बड़ा ही बलशाली एक अस्त्र तैयार किया और उस अस्त्र को लेकर गए। और जब उस अस्त्र का प्रहार वृत्तासुर पर किया तो वृत्तासुर गिर पड़ा, परंतु थोड़े समय पश्चात वह पुनः उठकर खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उस अस्त्र का संधान ठीक से हो नहीं पाया, और जब तक
इंद्र ने प्रहार किया, उसका एक भुजा उसकी कट गई, दूसरी फैलाकर दौड़ा, दूसरे पर प्रहार किया, दूसरी भुजा कट गई। मुख फाड़कर अब वृत्तासुर इंद्र की ओर दौड़ा और जब तक इंद्र उसको प्रहार करते करते इंद्र को निगल गया, क्योंकि महाराज इंद्र के हाथ में वह दिव्य अस्त्र था, इसलिए महाराज इंद्र ने उसके उदर में रहकर ही, उसके उदर के अंदर से ही उस पर प्रहार किया और उसके उदर को फाड़कर बाहर निकल आए। वृत्तासुर की जीवात्मा दिव्य ज्योति जब निकली उसके शरीर से तो वह दिव्य स्वरूप धारण करती है और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करती है। वृत्तासुर कहता है, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। वृत्तासुर कहता है, अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवतस्मि भूयः मनः स्मरेताशु पतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठयं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर् पुनर्भमं वा समजन्स्वता विरहय्यकाङ्क्षे। समजन्स्त्वा विरहय्यकाङ्क्षे। हे नाथ, आप मुझे अपने श्री चरणों में रख लें, इसके अलावा इससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वृत्तासुर हाथ जोड़कर श्री हरि से प्रार्थना करता है, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। दिव्य ज्योति परमात्मा से कहती है, नाथ हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। गणिका अजामिल तो पल में उबारे, गण का अजामिल तू पल भर में तारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, जय हो। तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे।
मनुष्य देह पाकर भी मैं आपका विस्मरण कर दूं। हे नाथ, ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दें। आपके अलावा भला मेरा कौन है? मैंने श्रवण किया है कि आपने अजामिन गणिका न जाने कितने पतितों को पार लगाया है। उसी पंक्ति में मैं भी खड़ा हूँ। कृपा करके अपनी कृपा दृष्टि से मुझे निहार लो। जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। पतितों को पावन करते कृपा निधि। पतितों के पावन करते कृपा निधि। पतितों को पावन करते कृपा निधि। पतितों को पावन करते कृपा निधि। किए पाप हैं इस स्वयश के सहारे। किए पाप हैं इस सुपथ के सहारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे बब से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। जय हो। नाथ, मुझ में शबरी माता जैसा धैर्य नहीं है, ना तो गुरु श्रद्धा इतनी प्रबल है कि मैं आपको पा जाऊं। कलि के प्रभाव से कलुषित हुआ मेरा मलिन मन आपको कैसे अर्पित कर दूं? मैंने श्रवण किया है कि भगवान को पवित्र मन भाता है। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, सो मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कैसे स्वीकार करेंगे मुझे? मेरे हृदय में अत्यंत कपट छल क्रोध मोह भरा हुआ है। हे नाथ, या तो आप मुझे स्वयं स्वीकार करें, मैं अपने आप आपको समर्पित होने के लायक नहीं। माना अधम हूँ, अपावन कुटिल हूँ। माना अधम है, अपावन कुटिल है। माना अधम हूँ, अपावन कुटिल हूँ। ये माना अधम हूँ, अपावन कुटिल है। जैसे भी हैं नाथ हैं अब तुम्हारे, जैसे भी हैं नाथ कैसे तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे बबू से लगेंगे किनारे। गुरुदेव भगवान की जय हो।
मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा है। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा है। इसे शुद्ध करने में हम भक्त हारे। इसे शुद्ध करने में हम भक्त हारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे जो अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। श्री तो हम कैसे लगेंगे भव से किनारे। तो तुम कैसे लगे। श्री राधेश्याम। भक्त कहता है भगवान, यदि आप ही मेरे अवगुण देखने लग जाएंगे तो मैं पापी कलुषित जीव आप तक कैसे पहुंच पाऊंगा। ये तो भगवत कृपा हो जाए कि मुझ जैसा जीव आप के चरणों से जुड़ जाए, अन्यथा मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं आप तक चलकर आ पाऊं। इसी मनोकामना के साथ, मंगल कामना के साथ, इसी भाव के साथ वृत्तासुर का जो जीवात्मा थी वो भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गई, भगवत कृपा हो गई। श्री सुखदेव परीक्षित को आगे वर्णन करते हैं कि एक बार ये सनकादि ऋषि जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ब्रह्मर्षि बैकुंठ धाम में अंदर प्रविष्ट होने के लिए जा रहे थे। तब तक भगवान के द्वार पर रहने वाले जो दो हरि पार्षद थे, जय और विजय, उन्होंने शनकादि ऋषियों को बलपूर्वक रोक दिया। अब जब बलपूर्वक शनकादि ऋषियों को हरि पार्षदों ने रोक दिया तो उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि अरे मूढ़, भगवत प्राप्ति करना तो प्रत्येक जीवात्मा का लक्ष्य है, और तू हरि पार्षद होते हुए भी मुझे उनसे दूर हटने के लिए बोल रहा है, तू उनके समक्ष नहीं जाने दे रहा है। इसलिए भगवान के श्री चरण तो तमोगुण, रजोगुण इत्यादि से मुक्त हैं। वे परम ब्रह्म परमात्मा हैं, प्रत्येक हृदय में निवास करने वाले हैं। तुम मूढ़ जनों को मैं शाप देता हूं, 3 जन्मों के लिए
तुम राक्षस बन जाओ। क्योंकि भगवत कृपा पाने में, भगवत दर्शन करने में, इस बात को ध्यान में रखिए, भगवत दर्शन करने में, भगवत भजन करने में, तीर्थ यात्रा पर जाने में जो आपको रोक लगाए, बोले अभी नहीं बाद में जाना, अभी भजन करने की क्या आवश्यकता है, अभी इतने लोग आए हुए हैं, पहले यहाँ कुछ चर्चा हो जाए उसके बाद कर लेना। ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहो। भगवत भजन में जो बाधक बने, भगवत कृपा में जो बाधक बनना चाहे, ऐसे लोगों से सावधान रहो। उनकी सुनो मत, छोड़ दो उनको अनदेखा कर दो। अब तो बड़ा भयंकर, जब हरि पार्षदों को शाप मिला तब श्री हरि दौड़ते हुए आए और अपना परिचय दिया। सनकादि ऋषियों से कहा कि ये मेरे पार्षद हैं, मेरे प्रिय हैं, और इनकी तरफ से जो भी अपराध बन गया है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। भगवान ने सनकादि ऋषियों की अपेक्षा हरि पार्षदों से अपनापन जताया। ये है भगवान की करुणा। सदैव अपने जनों को अपने चरणों से लिपटा कर रखते हैं। यदि कभी कुसंग में पड़ भी जाएं तो गोपाल उन्हें उबार लेते हैं। गुरु की कृपा उन्हें कभी डूबने नहीं देती है, उन पर कृपा करती है। गुरु कृपा स्वरूप हैं, गुरु भगवत स्वरूप हैं। एक बार जो नाम का आश्रय ले ले, जो गुरु के चरणों का आश्रय ले ले, निश्चिंत हो जाए। आश्रय ले ले, ऐसा नहीं कि गुरु बना लिया, आश्रय ले ले। आश्रय मतलब मैं जैसा अच्छा भला बुरा जो कुछ हूँ आपका हूँ, मेरा सब कुछ आपको समर्पित है, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। ऐसी भावना जब जागृत हो जाए, ये होता है समर्पण करना। हरि में जैसो तैसो तेरो, नाथ में जैसो तैसो तेरो। इस प्रकार की जब भावना आ जाए, ये होता है समर्पण। और ऐसा समर्पण कर देने पर जीवात्मा मुक्त हो जाती है। समर्पण करना अति आवश्यक है। तो जब शाप मिल गया, भगवान ने कहा कि मेरे पार्षदों द्वारा जो भी आपका अपमान हुआ उसके लिए क्षमा याचना है, आप इन्हें क्षमा कर दें। सनकादि ऋषियों ने कहा प्रभु अब तो मुख से जो वाक्य निकल गया वो लौट कर आने वाला नहीं। भगवान ने अपने पार्षदों की ओर कृपा की दृष्टि से निहारा। विचार करो, जिनको अभी अभी 3 जन्मों के लिए हरि धाम छोड़कर, वैकुंठ धाम छोड़कर निशाचर बनने का शाप मिला है, भगवत कृपा की एक दृष्टि हो गई, हरि पार्षद समझ गए कि भगवान हमारा उद्धार करना चाहते हैं। भगवान बार बार हमें लोक में यश दिलाना चाहते हैं। भले देखो, भक्त ऐसा होता है कि मेरे कारण भगवान को यश मिले, ये भावना रखता है। हरि पार्षद समझ गए कि मेरे द्वारा भगवान का यश बढ़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, यश तो भगवान का तो यश न तो कोई बढ़ा सकता है न तो कोई घटा सकता है, पर फिर भी पार्षदों की भक्त का ये एक हृदय होता है कि उसको जब समझ में आए कि मैं अपने गुरुदेव के लिए उपयोगी हूँ या मैं अपने भगवान के लिए उपयोगी हूँ, यही उसकी सच्ची भक्ति, यही उसकी सच्ची निष्ठा है। हरि पार्षद समझ गए कि भगवान हमारा उद्धार करने स्वयं आएंगे। बोले नाथ 3 जन्म क्या 3 करोड़ जन्मों के लिए भी निशाचर बन जाना स्वीकार है, बस आप आए, जीवन में आप आ जाएं, सब कुछ स्वीकार है। शाप स्वीकार करके श्री हरि पार्षद मृत्युलोक में आए और सर्वप्रथम भगवती माता
दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर जन्म लिया। हिरण्याक्ष का जो वध हुआ वो भगवान श्री वाराह भगवान द्वारा श्री हरि प्रकट होकर हिरण्याक्ष को मुक्ति देते हैं। इन्हीं का छोटा भाई हिरण्यकश्यप सूचना मिलने पर कि विष्णु ने छल के द्वारा मेरे भ्राता को मार दिया है, उसने अपने कुटुंबियों को समझाया बुझाया और स्वयं तपश्चर्या के लिए वन चला गया। बड़ी घोर तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे वर मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं आपकी सृष्टि में आने वाले किसी भी जीवात्मा के द्वारा मेरा वध ना हो। सबसे पहले तो अमरता का वरदान मांगा, पर ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, बोले ये वरदान हमको मना किया गया है, ये पावर हमारे पास नहीं है, हम नहीं दे सकते। उसने विचार किया और बोला, प्रभु यदि अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो फिर मैं जितने वरदान मांगूं आपको देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, बोलो, इतनी कठोर तप किया है, निष्फल तो नहीं जाएगा, मांगो। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा से कहा, यदि दासस्य वरान में वरदोत्तम भूतेभ्यस्त्व द्विसृष्टिभ्यो मृत्युर्मा भूनन्म प्रभो। यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हम आपसे एक ही वरदान प्राप्त करना चाहते हैं कि आपके द्वारा किसी भी जीवात्मा में ना मृत्यु में और ना ही आकाश में मेरी मृत्यु हो। न घर के अंदर न घर के बाहर, न दिन में न रात्रि में मेरी मृत्यु न हो। अंततः मांगा, सर्वेषां लोकपालानां महीमानं यथात्मनः तपोयोगो प्रभावाणां यन्न ऋष्यति कहिर्चित्। संपूर्ण लोकों का एक छत्र सम्राट बनो। ब्रह्मा ने तथास्तु कर दिया। हिरण्यकश्यप अपने महल लौट कर आया। इसकी पत्नी कयाधु के 4 पुत्र थे, जिसमें प्रहलाद जी महाराज सबसे छोटे थे। माता के गर्भ में ही इन्हें देवर्षि नारद जी महाराज का सत्संग प्राप्त था, इसलिए भगवत संबंध इनका बाल्यावस्था में ही प्रभु से हो गया था। पिता के कहने के ठीक विपरीत इनके सारे आचरण थे। पिता ने तो चारों तरफ कह दिया था कि मैं ही भगवान हूँ। मेरे साम्राज्य में यदि कोई हरि का नाम ले, यदि कोई यज्ञ करे या भजन करे तो उसको तुरंत वध का विधान है। पर श्री प्रहलाद जी महाराज के हृदय में वो भक्ति थी, वो प्रेम था कि वे किसी से भी भयभीत नहीं थे, क्योंकि भक्ति का एक परम गुण है कि जिसके हृदय में भक्ति हो वो सर्वथा भयभीत नहीं हो सकता। भक्ति जो होती है वो भक्त को अभय दे देती है, उसको किसी से भय नहीं रहता। प्रहलाद जी महाराज को बड़ा ही घोर कष्ट हिरण्यकश्यप ने दिया, पर उनकी श्रद्धा डगमगाई नहीं। वे श्री राम नाम का आश्रय लिए रहे। अपने पिताश्री को भी ज्ञानोपदेश करते हैं, कहते हैं पिताश्री
तुम जिनकी सत्ता को नकारते हो वही सर्वत्र हैं। न केवलम में भवतश्च, न केवलम में भवतश्च राजन, सवै बलम बलिनां चा परेषां परे वरेमि स्थिरजंगमा ये ब्रह्मादयो येन वंश प्रणीता। तो पिताश्री समस्त ब्रह्मांड उन श्री हरि के इशारे पर चलता है। आप उनकी सत्ता को स्वीकार कर लें, अन्यथा आपकी बड़ी हानि है। और उस दुष्ट के हृदय में बात समझ में नहीं आई। जब पुत्र ने इस तरह ज्ञानोपदेश किया, मूढ़ को क्रोध आ गया और उसने बलपूर्वक प्रहलाद जी महाराज को भूमि पर पटक दिया। तलवार निकालकर जो मारने जा रहा था, सो श्री ठाकुर जी भगवान श्री हरि अपने 5 वर्षीय नन्हे से उस बालक की रक्षा के लिए पास के ही एक स्तंभ से नरसिंह भगवान के स्वरूप में प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय हो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यात्मूतं रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। सत्य स्वरूप श्री हरि सर्वत्र अपनी सत्ता प्रकट करते हुए स्तंभ के मध्य से उस स्तंभ को फाड़कर भयंकर गर्जना करते हुए प्रकट हो गए। चारों तरफ चारों दिशाओं में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। झट से श्री नरसिंह भगवान ने उस दुष्ट को पकड़कर उसके उदर को फाड़कर उसको मृत्यु के मुख में डाल दिया। और इस तरह ब्रह्मा जी ने जो उसको वरदान दिए थे, उन सभी का ध्यान रखते हुए श्री ठाकुर जी ने बिना किसी आयुध के, बिना ब्रह्मा जी की सृष्टि में आए, क्योंकि भगवान की सृष्टि में ब्रह्मा जी हैं, ना कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में भगवान। बिना किसी आयुध के, न दिन था न रात्रि थी, संध्या का समय था। घर की देहली पर उस दुष्टात्मा का वध कर दिया। इसीलिए घर की देहली सदैव पूज्य मानी जाती है। हमारे जितने भी धार्मिक अनुष्ठान, जो भी मंगल कार्य घर में होते हैं, उनमें सर्वप्रथम देहली पूजी जाती है। इसीलिए क्योंकि नरसिंह भगवान ने वही बैठकर हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट का सर्वनाश विनाश किया था। अब जब वह दुष्ट मारा गया तो सारे देवी देवता भगवान को शांत करने के लिए उद्यम करते हैं, पर भगवान का क्रोध शांत नहीं होता है। देवताओं ने एक युक्ति सोची, विचार किया कि इनको कैसे शांत किया जाए। सब लोगों ने विचार किया कि सीधे भगवती मैया लक्ष्मी के समक्ष चलते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आप आकर भगवान के क्रोध को शांत करें। साक्षात् श्री प्रेषिता दैवैर्दृष्ट्वा तन्हद्भुतम् अदृष्टा श्रुतपूर्वत्वा सानोपयाय शंकिता। साक्षात भगवती मैया लक्ष्मी सुंदर आरती की थाल सजाकर आईं, पर ऐसा अद्भुत रूप देखकर वे अत्यंत भयभीत हो गईं और सीधे बैकुंठ चली गईं।
अब तो सारे देवी देवता स्तुति कर रहे हैं, पर भगवान का कोप शांत नहीं हुआ। देवर्षि नारद जी ने कहा कि मेरी बात का यदि अनुमोदन करो तो भगवान का कोप शांत हो जाता है, अन्यथा आज इस सृष्टि का विनाश निश्चित है। विचार करके सभी लोग भक्त प्रहलाद को भगवान के समक्ष भेजो, तभी उनका कोप शांत होगा। श्री प्रहलाद जी महाराज, देवर्षि नारद जी ने उनको आगे किया। प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़े हैं और सारे देवता तो भयभीत होकर दूर खड़े थे। प्रहलाद जी महाराज को जब भेजा गया तो सीधे जाकर श्री नरसिंह भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया है। भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में उठाया, सिंहासन पर बैठ गए और तभी से, जब से श्री नरसिंह भगवान राजगद्दी पर विराजमान हुए, तब से राजगद्दी का नाम सिंहासन हो गया। सिंह स्वरूप श्री ठाकुर जी जब से विराजमान हुए, सिंहासन नाम हो गया। श्री प्रहलाद जी को भगवान अपनी जिह्वा से चाट कर दुलार करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं और उनसे कहते हैं, पुत्र प्रहाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तम वरम ऋणीष्वाभिमतिम कामपूरोऽस्म्यहं निर्णाम। बस मुझसे कोई वरदान मांग लो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु मां प्रलोभयोत्पत्त्या शक्तं कामेषु तैर्वरे तत्संगभीतो निर्विष्णो मुमुक्षुस्त्वामुपाश्रित। हे नाथ, मुझे वर का प्रलोभन ना दीजिए, और यदि आप देना ही चाहते हैं, वैसे भी मैं कुछ लेकर क्या करूंगा? मुझे जो मिला है, मुझे नहीं लगता ब्रह्मांड में किसी को प्राप्त हुआ है। नाथ, क्या कभी आपने जिस तरह मुझे अपनी गोद में रखकर प्रेम वात्सल्य प्रदान किया है, कभी इस प्रकार ब्रह्मा जी को ऐसे वात्सल्य किया है? कभी गोद में बैठाकर उनको दुलारा है? आपके हृदय में निवास करती हैं श्री लक्ष्मी जी, क्या कभी उनको इतने प्रेम से आपने दुलार किया? महादेव तो आपको कितने प्रिय हैं, क्या कभी उनको मेरी तरह गोद में लेकर आपने स्नेह लुटाया? नाथ, मुझे नहीं लगता कि मुझसे भाग्यवान कोई होगा, मुझे और क्या चाहिए? पर यदि आप देना चाहते हैं तो हाथ जोड़कर यह प्रहलाद आपसे एक ही वरदान मांगता है कि यदि राशीष में कामान वरास्तम वरदेशभ भवतस्तु व्रणे वरम। प्रहलाद कहते हैं, प्रभु यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझ अकिंचन को केवल एक ही वरदान दें कि आपसे कभी जीवन में कुछ आशा करूं, ऐसा बीज मेरे हृदय में न अंकुरित हो। इतनी कृपा करना, इतनी दया करना। भगवान ने तथास्तु किया। प्रहलाद कहते हैं, प्रभु इतना भी ध्यान रखना कि मेरे पिताजी ने आपका बड़ा अनादर किया, बड़ी संतों के साथ बड़ा अपराध संतों का किया, भक्तों का बड़ा अपराध किया, आपके भक्तों को बड़ा कष्ट दिया। पर नाथ, इतनी कृपा करना कि मेरे पिताश्री को आप देख लेना, उनकी दुर्गति नहीं होनी चाहिए।
भगवान के नेत्रों में अश्रु आ गए। धन्य हो प्रहलाद, जिसने कभी विष देकर, कभी गज के पैर से, कभी पर्वतों से, कभी काले नाग से तुमको मारने की चेष्टा की, कभी तुम्हें बालों से घसीट कर ले जाकर बंदी खाने में बंद कर दिया। ऐसे उस पिता के लिए तुम हृदय में मंगल की कामना करते हो। वास्तव में भक्त का लक्षण तो यही है, जो दुष्ट का भी हठपूर्वक कल्याण करे, वो भक्त है। धन्य है प्रहलाद तुम्हारी भक्ति। प्रहलाद कहते हैं, नाथ न कछु चाहिए अब मोरे। आपके नाम के अलावा, भक्ति के अलावा मैं और क्या मांगूंगा। बस अपना स्मरण, अपनी भक्ति, अपना नाम मुझे प्रदान करें। बड़ा सुंदर राजाभिषेक श्री नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी का किया और स्वधाम पधारे। यह तो श्री सुखदेव भगवान परीक्षित जी को आगे की चर्चा में गज और ग्राह की दिव्य कथा श्रवण कराते हैं। तत्पश्चात उसी अष्टम स्कंध में जब दुर्वासा ऋषि का अपमान करने पर इंद्र श्रीहीन हो गए थे और दैत्य वंश के महाराजा बलि ने उन पर विजय प्राप्त कर ली थी और सारा सर्वस्व देकर इंद्र श्रीहीन हो गए थे, तब माता अदिति के पुंसवन व्रत करने पर भगवान स्वयं उनके गर्भ में प्रकट बनकर, वामन देव बनकर श्री ठाकुर जी माता अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। बोले श्री वामन देव भगवान की जय हो। और 3 पगों में श्री वामन भगवान ने महाराजा बलि का सर्वस्व नाप लिया और उन्हें अहंकार शून्य कर दिया। क्योंकि भगवान का एक लक्षण है कि भक्त में वो कभी अहंकार देख नहीं सकते। राजा बलि बहुत धर्मात्मा थे, जब तक ब्राह्मणों को दान न कर ले तब तक महाराजा बलि के मुख से ग्रास नहीं नीचे जाता था। और क्यों न हो, प्रहलाद जैसे जिनके बाबा हों, विरोचन जैसे जिनके पिता हों, विरोचन भी बहुत बड़े ब्राह्मण भक्त थे। देवताओं ने विप्रवेश बनाकर उनसे उनकी आयु दान मांग ली थी, तो भी विरोचन ने दे दी। ऐसे दिव्य महात्मा के पुत्र थे श्री बलि महाराज, बड़े ब्राह्मण भक्त थे। भगवान वामन बनकर आए और उनके अहंकार का हरण करके उनको सुतल लोक प्रदान किया। महाराजा बलि का अहंकार श्री ठाकुर जी ने छीन लिया। इस प्रकार श्री अष्टम स्कंद में श्री सुखदेव भगवान दिव्य वामन भगवान की कथा को श्रवण कराते हैं। आगे की कथा में श्री सुखदेव भगवान ने सूर्य वंश का बड़ा विस्तृत विस्तार किया और इस सूर्य वंश में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का प्रादुर्भाव हुआ, प्रागट्य हुआ। ऐसे दिव्य सूर्य वंश को प्रणाम है, जिसमें श्री राघवेंद्र सरकार स्वयं पधारे। आइए 2 क्षण के लिए श्री राम नाम का आश्रय लेकर श्री कृष्ण कथा में प्रवेश किया जाए, क्योंकि संत जन कहते हैं जब तक श्री राम नाम की मर्यादा को हम अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक श्री कृष्ण चरित्र हमारी बुद्धि में आने वाला नहीं है। संत जन तो कहते हैं भगवान श्री राम कितने समय आए थे पता है? दिन के 12 बजे, और हमारे भगवान श्री कृष्णचंद्र रात्रि के 12 बजे। कहने का अर्थ है भगवान की हर लीला में कोई ना कोई संदेश है। भगवान की भक्ति सतत करो। दिन के 12 बजे श्री राम नवमी मनाओ और रात्रि के 12 बजे कृष्ण जन्माष्टमी, क्योंकि ये 2 समय ऐसे हैं जब व्यक्ति को क्षुधा और काम सताता है। दिन के 12 बजे भोजन
कि इच्छा से बुद्धि बिगड़ती है और रात्रि में काम के कारण। तो जब दिन में श्री राम नवमी होगी और रात्रि में कृष्ण जन्माष्टमी, तो हमारा अमंगल कभी नहीं होगा। आइए श्री राम नाम का आशय लेकर श्री माधवेंद्र सरकार के दिव्य प्राकट्य में प्रवेश करते हैं। राम नाम के साबुन से जो, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, मन का मैल मिटाएगा। निर्मल मन के मंदिर में वो, निर्मल मन के मंदिर में वो राम का दर्शन पाएगा। मन के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के मंदिर राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो, हर प्राणी में राम बसे हैं। एक पल तुमसे दूर नहीं, एक पल तुझसे दूर नहीं।